Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome you to my YouTube channel BMS Lecture 17. आज मैं आपको कराऊंगी शालक्य तंत्र का पॉइंट 3 जो आपके सिलेबस का है पेपर 1 संधिगत रोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट संधिगत रोग कराऊंगी। ठीक है, आपको ये वीडियो विदाउट स्किप एंड तक देखनी है और अगर आपको बीच में कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट जरूर करना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है संदिग्ध रोग। ठीक है, मैं आपको इसमें बताऊंगी क्या आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, क्या आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। बस आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। तो सबसे पहले आता है, अगर आप अपना सिलेबस ओपन करो तो उसमें देखना है आपको संदिग्ध रोग डिसीजेज ऑफ जंक्शनल एरिया ऑफ आई। सबसे पहले आता है नंबर ऑफ संदिग्ध रोग। तो सबसे पहले इसकी संख्या है नंबर। तो ये जो मैंने श्लोका लिखा है पुय अलस स उपनाह स्त्राव परवर्णिका अलजी क्रीमी ग्रंथिश्च वीर्य रोग संदिग्ध नवा। यू लर्न दिस श्लोका बाय हार्ट। ठीक है, क्योंकि ये श्लोका आपको लर्न करना ही करना है। और मैं तो ये कहूंगी शालक है कि आप जितने ज्यादा श्लोका लर्न करो उतने ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि एट लास्ट ना आप सबको एक जैसा सा बता दोगे कि इसमें भी शॉफ है, इसमें भी पेन होता है, ये सब चीजें, इसमें भी अश्रु आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये श्लोका याद करना है। क्या है? पुय अलस उपनाह स्राव परवर्णिका अलजी कृमि ग्रंथिश्च वीर्य रोग संदिग्ध नव। ठीक है, आपको ये श्लोका लर्न करना है। क्या है? पुय अलस उपनाह स्राव परवर्णिका अलजी कृमि ग्रंथिश्च रोग वीर्य संदिग्ध नव। आप इसको बार बार रिपीट कर करके आप इसको 10 टाइम, मैं पक्का कह रही हूँ, अगर आप इसको 10 टाइम बार बार रिपीट करोगे, बोलोगे, जोर जोर से बोलना है 10 बार। ठीक है, 10 बार बोलते ही उसके बाद आपको आंखें बंद करके इसको बोलना है। ठीक है, आपको ये श्लोका याद हो जाएगा। किसी को 10 बार में नहीं होता तो 15 बार आप कॉन्टिन्यूस बोलना, पक्का ही हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है, सबसे पहले आपके सिलेबस में हमने ये पढ़ लिया नंबर ऑफ संदिग्ध रोग। फिर आता है इसमें डिटेल इटोलॉजी पैथोलॉजी क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ पुय अलस एंड स्त्राव रोग। जो पुय अलस और स्त्राव रोग है ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सॉरी। तो पुय अलस और स्त्राव हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, सबसे पहले ये आपको श्लोका याद होना चाहिए। अब आते हैं पुय अलस। पुय अलस का आपको ये श्लोका याद करना है। पक्व शोफ संधिजा समस्रवेदीय सांद्रम पुयम पुति पुय अलस। डरना नहीं है, इट्स वेरी सिंपल श्लोका। आपको जस्ट इमेजिन करना है कि पुया अलस में होता क्या है। पक्व शोफ संधिजा मतलब जो उसकी संधि है। ठीक है, नेत्र की संधि में क्या हो जाती है? स्वेलिंग होकर उसके बाद जैसे पहले उसमें स्वेलिंग हुई, स्वेलिंग होने के बाद उसमें पाक हो जाता है। पाक के पश्चात वहां पे गाढ़ा और दुर्गंधित स्मेल वाला पुय का स्त्राव होता है। अंडरस्टूड? इस श्लोका का मीनिंग क्या है कि सबसे पहले उस नेत्र संधि पे शॉफ होता है, देन उसमें पाक होता है और पाक के बाद मतलब उसकी सेपरेशन होती है, उसके बाद उसमें से गाढ़ा, ठीक है, सांद्र मतलब गाढ़ा, और इसमें पुयम पुति, पूति मतलब कि दुर्गंधित प्यू का स्त्राव होता है। तो श्लोका क्या कहता है? पक्व शौफ संधिजा समस्रवेदीय सांद्रम पोयम पोति पोयलस स। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आता है इसके अंदर जो आपके यहाँ पे संधि बोली हुई है, ये कनीनिका संधि है। यू नो 2 संधिज होती है, कनीनिका एक अपांग। कनीनिका जो होती है वो आपके नासा समीप होती है और जो आपकी अपांग संधि होती है वो आपकी भ्रूपुच्छ के अंत में होती है। अब बात करते हैं अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय सिंपल सा बोलता है कि भाई इसके अंदर क्या होता है, एक तो सूक्ष्म होता है, ये है सूक्ष्म व्रण होता है, शोफ होता है, समृद्ध होता है। समृद्ध का मतलब होता है लाइक अ फॉरेन बॉडी सेंसेशन, उसको फील होता है। फिर आता है अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह ने इसकी 2 स्टेज बताई है, पहली शोफ, दूसरी बताई है व्रण। पहली शोफ के अंदर होता है कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है। जब ये व्रण बन जाता है, घाव बन जाता है, तो ये स्वयं भिन्नतम मतलब खुद ये फूट जाता है। ठीक है, और ये क्या है आपका जो पुय अलस है, पुय अलस त्रिदोषज है और ये साध्य व्याधि है। और आपको पता है कि इसके अंदर स्वेलिंग है संधि पे, तो हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा? भेदन करना है। ठीक है, पंचर वहां पे करना है। तो आपको सबसे पहले ये लिखना है कि एक त्रिदोषज है, मैंने टी इसीलिए लिखा है, और वेद्या साध्य व्याधि है। ठीक है, नेक्स्ट आती है इसकी चिकित्सा। चिकित्सा में आता है कि आपको सिंपल रक्त मोक्षण करो, उपनाह करना है। ठीक है,
रक्तमोक्षण, विमलापन और अंजन। अंजन आपको सिंधव काशीस और लोह भस्म या फिर ताम्र और प्लस मधु आपको इसमें लेना है। और क्या कर सकते हो कि काशीस लो, ठीक है, काशीस की भस्म लो, सेंधव लवण लो और आद्रक स्वरस लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया इसका आयुर्वेदिक पार्ट। अब 10 मार्क्स में हम सिर्फ इतना सा तो लिखने से गए, हमें मार्क्स ही नहीं कोई देगा, तो हमें इसका मॉडर्न भी लिखना पड़ेगा। तो मॉडर्न से पहले इसमें लैक्रिमल अपरेटस आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो मैंने जस्ट ऐसे ही बना रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा लैक्रिमल ग्लैंड, फिर आते हैं लैक्रिमल डक्ट, ठीक है, फिर आते हैं आपके पास कंजक्टाइवल सैक, देन लैक्रिमल पंक्टम, यहाँ पे आपका पंक्टम मिलेगा, देन आपकी कैनेकुलाई आएगी, देन आपका सैक, नेजोलैक्रिमल डक्ट एंड इंफीरियर मियाथस ऑफ नोज आता है। अंडरस्टूड? फर्स्टली इज लैक्रिमल ग्लैंड, then duct, conjunctival sac, then punctum, then canaculi, then sac, nasolacrimal duct, after that inferior meatus of nose. अब बात करते हैं डेक्रोसिस्टाइटिस, ये इसका मॉडर्न कोरिलेशन है, ठीक है जी। डेक्रोसिस्टाइटिस, अब डेक्रोसिस्टाइटिस होता क्या है? डेक्रोसिस्टाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल पंक्टम। डेक्रोसिस्टाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल पंक्टम, क्योंकि इन्होंने बोला ही क्या है कि पक्व शॉफ संधिजा, पक्व शॉफ संधिजा, संधि पे वहां पे शॉफ हो रही है, इट मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल पंक्टम। तो ये दो टाइप का होता है, कंजेनाइटल और एक होता है आपका एडल्ट। एडल्ट इज लाइक एक्यूट और क्रोनिक आता है। कंजेनाइटल में क्या होगा? कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ है, या तो नेजोलैक्रिमल उसकी ब्लॉक है, या उसका स्टेफाइलोकोकल के कारण हुआ है, या एपिथेलियम की डेब्रीज वहां पे इकट्ठी हो रही है। तो क्लिनिकल फीचर छोटे बच्चे में हमें एपिफोरा मिलेगा, स्वेलिंग मिलेगी, क्योंकि स्वेलिंग तो शॉफ इसका सबसे पहला सिम्टम है ही, और रिगर्जिटेशन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव मिलेगा, जो मतलब जब हम उसमें प्रेशर से उसको वहां पे दबाएंगे तो कुछ निकलेगा वहां से, जैसे पस निकलती है। तो कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो अब कोई भी पस होती है, पस का आपको पता है, पस के जो गुण होता है वो होता है गति करना। तो ये एब्सेस बनाएगी, फिस्टुला बनाती है। इसका ट्रीटमेंट आपके पास मसाज करना है, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, ठीक है, लैक्रिमल सिरिंजिंग और प्रोबिंग। प्रोब करनी है आपकी, बोमेंस प्रोब होती है, उसके द्वारा आप इसको प्रोबिंग करोगे, और इंट्यूबेशन विद सिलिकॉन ट्यूब और डेक्रोराइनोस्टॉमी। अब आता है आपके पास एडल्ट। एडल्ट में आपकी आती है एक्यूट और क्रॉनिक। तो एक्यूट में क्या आएगा? देखो, एक्यूट बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, पेनफुल स्वेलिंग होएगी, और इसमें इन्फेक्टेड पैरानेजल साइनस होता है। तो क्लिनिकल फीचर्स में इसकी स्टेजेस जो रहती हैं वो 3 रहेंगी। पहली सेलुलाइटिस, दूसरा एब्सेस, तीसरा फिस्टुला। सिंपल सी बात है। सेलुलाइटिस इट मीन्स द इन्फ्लेमेशन है, तो पेन होगा, जो भी स्वेलिंग के सिम्टम है वो सारे इसके अंदर आएंगे, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, ठीक है। उसके बाद आती है एब्सेस बनती है। तो एब्सेस में क्या होगा? एडिमा, पस फील्ड सैक बन जाएगा, पस पॉइंट होगा वहां पे। और कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा? इसमें एक्यूट कंजक्टिवाइटिस होगा, कॉर्नियल अब्रेशन जाएगा, लिड एब्सेस और ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। इसका ट्रीटमेंट स्टेज 1 है, इट मीन सेलुलाइटिस है तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? आईटी से इन्फ्लेमेशन, एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक्स, हॉट फर्मेंटेशन देना पड़ेगा। अगर एब्सेस है तो आईएनडी, इंसिजन एंड ड्रेनेज करना पड़ेगा। अगर फिस्टुला है तो फिस्टुलेक्टोमी करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको क्या करना है? डेक्ट्रो सिस्टोग्राफी। तो ये है हमारे पास एक्यूट का। क्रोनिक की बात करते हैं। जो क्रोनिक होता है ये आपका 40 टू 60 ईयर के बच्चों, मतलब 40 टू 60 ईयर की एज में ही होता है, और मोस्टली ये फीमेल्स को होता है, ठीक है। क्यों होता है? जिनकी नैरो बोनी कैनाल हो, जो रोते रहते हैं, जिसके एक्सेस लैक्रिमेशन है वही, और फॉरेन बॉडी आएगी, एक्सेस मेम्ब्रेनस फोल्ड है, पॉलिप है, इन्फेक्शन है, और डिविएटेड नेजल सेप्टम है। तो इसकी स्टेजेस जो है वो थोड़ी सी, मतलब एक फालतू है इसमें, लेकिन इसके अंदर स्टेजेस के नेम भी अलग है। पहला जो आता है दैट्स इज कैटरल, नेक्स्ट इज म्यूकोसील, एंड द थर्ड वन इज chronic suppuration, and fourth is chronic fibrotic। तो कैटरल स्टेज इज लाइक एपिफोरा और कंजक्टिवाइटिस आएगा। म्यूकोसील में क्या आएगा? यहाँ पे स्टिकी फ्लूइड होता है, ठीक है। म्यूकस, म्यूकस है तो स्टिकी फ्लूइड होगा, स्वेलिंग, टेंडरनेस रहेगा। क्रोनिक सपुरेशन होगा, मतलब अच्छे से उसके अंदर पाक हो गया तो उसमें से पस निकलेगी, ठीक है। ये इसके अंदर आते हैं। इसका ट्रीटमेंट आपको डेक्रोराइनोस्टॉमी और डेक्रोसिस्टेक्टोमी के अंदर करना पड़ता है। और डेक्रोराइनोस्टॉमी ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि जो डेक्रोसिस्टेक्टोमी है ना, इसकी क्या होती है? कॉम्प्लिकेशन थोड़ी लिटिल बिट होती है। अंडरस्टूड? तो ये हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है पुया अलस का।
समझ आया? अगर आपके पास क्वेश्चन आता है पुया अलस, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका आयुर्वेदिक बेटर होगा कि सबसे पहले आप इसमें संदिग्ध रोगों की संख्या लिखोगे। क्या है? पुया अलसा उपनाह स्राव परवर्णिका अलजी कृमि ग्रंथिश्च विज्ञ रोग संदिग्ध नवम। ठीक है। आफ्टर डेट आपको पुया अलस बताना है। पक्व शौफ संधिजा संस्तवेद यह सांद्रम पोयम पोते पुयलस। उसके बाद आप ये तो शिशु जी के अकॉर्डिंग है। ठीक है। फिर इस आपको बताना है कि ये त्रिदोषज है जी और ये वेद्य साध्य है। इसकी ट्रीटमेंट बताना है और मॉडर्न कोरिलेशन डायग्नोसिस आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास उपनाह। बेसिकली उपनाह तो आपके आई थिंक सिलेबस में नहीं है। ठीक है। सिलेबस में आपके सिर्फ कोयलस स्राव रोग है, ये तो आपको 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है। और ब्रीफ स्टडी ऑफ क्रीमी ग्रंथि परवर्णी और अलजी ओनली दैट। ठीक है। क्रीमी ग्रंथि परवर्णी और अलजी ये आपको 4 मार्क्स के 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है। तो उपनाहा भी चलो एक बार देख लेते हैं। इसमें लिखा है ग्रंथि न अल्पो दृष्टि संधि अपाका कंडु प्राय न्यूरोजस उपनाहा। इट मीन्स ग्रंथि न अल्पो कि इन्होंने कहा ग्रंथि अल्प तो नहीं है, अल्प तो नहीं है इट मीन्स बड़ी होगी। दृष्टि संधि पे उसका पाक होता है। ठीक है। दृष्टि संधि, दृष्टि संधि अपाका। ओके। दृष्टि संधि अपाका मतलब पाक नहीं होता है। फिर लिखा है इन्होंने कंडू प्राय मतलब उसके अंदर कंडू होता है। और नीरुजा, नीरुजा मतलब पेन नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? उपनाहा बोलते हैं। ठीक है। और भागवत जी ने यहाँ पे शारभूत उपमम यहाँ पे बोला गया है, इतना आपको याद नहीं रखना है। ठीक है। और उपनाहा जो है वो कफज है, वेदन साध्य व्याधि है। भेदन करना पड़ेगा, इसका इंसिजन वहां पे लगाना पड़ेगा क्योंकि एक ग्रंथि टाइप। ठीक है। लैक्रिमल सिस्ट से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। चिकित्सा की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें अपक्व है तो स्नेहन करना है एक्सटर्नली चंगेरी घृत से, अदरक स्वरस और घृत से स्वेदन करना है। पक्व में वेदन प्रतिसारण लेखन प्रच्छा। और वृद्ध भागवत जी बोलते हैं कि आश्चोतन करना है अमल के पटोल पत्र कषाय से। अब आता है स्त्राव इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान से जो भी, मैं तो ये कहूंगी अच्छा होगा अगर आप इसके श्लोकस लर्न कर ले। ठीक है। और श्लोका लर्न करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे कि हमें याद नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप उसको 10 टाइम कॉन्टिन्यूअसली आप इसको देख के पढ़ो, मैं ये नहीं कह रही बिना देखे, देख के पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ऐसा तो कुछ नहीं है यार। गाने भी याद हो जाते हैं तो ये क्यों नहीं होंगे? इनको भी गाना बना लो अगर आपको ऐसा याद नहीं होता। ठीक है। तो स्त्राव, स्त्राव आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है क्योंकि इन्होंने सारा ही डिटेल में बोला है इसको। सबसे पहले आती है इसकी संप्राप्ति। गत्वा संधि अष्टो मार्गेन दोषा कुर्यो स्त्रावान ऋग्वैनाथ कनिनाथ। आई रिपीट, गत्वा संधि अशु मार्गेन, इन्होंने बोला है जो आपके प्रकोपित हुए जो दोष होते हैं ना, जैसे दोष बढ़े। ठीक है। अश्रु मार्ग से कनिनिका संधि में जाएंगे। अश्रु मार्ग से कहाँ जाएंगे? कनिनिका संधि पे। वहां जाकर क्या करते हैं? वेदना रहित विदाउट एनी पेन स्त्राव को उत्पन्न करते हैं। अंडरस्टूड? जो प्रकोपित हुए दोष होता है गत्वा संधि अश्रु मार्गेन, जो गत्वा संधि अश्रु मार्गेन जाते कहाँ पे? अश्रु मार्ग से जाते हैं। दोषा कुर्यो स्त्रावान ऋग्वेनाथ कनिनाथ, कहाँ पे? कनिनिका संधि पे जाते हैं। विदाउट एनी पेन वहां पे स्त्राव करते हैं। और जो स्त्राव होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और जितने भी स्त्राव होते हैं वो आपके असाध्य होते हैं। अंडरस्टूड? ये क्या है? असाध्य हैं। तो सबसे पहले आता है पुय स्त्राव, श्लेष्मा स्त्राव, रक्त स्त्राव, पित्त स्त्राव। 4 प्रकार के स्त्राव हैं, पुय, श्लेष्मा, रक्त और पित्त। पुय का क्या आता है यहाँ पे? पाक संदो संस्रवेद यश्च, यश्च पुयम पाक संदो संस्रवेद संस्रवेदश्च पुयम पुय स्त्रावो न एक रूप प्रतिष्ठम। पाक संदो संस्रवेद, पाक होता है संधि में, वहां से स्त्राव होता है पस का। और ये जो है वो एक रूप में नहीं होता, मतलब अनेक रूप वाला होता है। आपको इमेजिन करनी है, आंख है, आंख की संधि है, वहां पे पाक होता है, पाक होने के बाद वहां से पस निकलती है और ये एक रूप में नहीं होता, मतलब अनेक सारे रूप में ये होता है। तो पाक संधो संस्रवेदश्च स्त्राव संस्रवेदश्च पूयम रक्त पूयम पुय स्त्राव न एक रूप प्रतिष्ठा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आता है श्लेष्मा। जो श्लेष्मा है इसको बहल, बहल स्त्राव बोला है आपके भागवत जी ने। बहल मतलब बहुत सारा। तो
श्लेष्मा है, कफ के लक्षण आएंगे तो इसमें श्वेत सांद्रम पिछलम समस्त्रवेद श्लेष्मा स्त्रावो नीरोजस प्रदिष्टम। विदाउट एनी पेन इसमें जो स्त्राव होता है वो श्वेत, गाढ़ा, पिछिल और विदाउट एनी पेन होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है रक्त का। रक्त का क्या है, इसको भागवत जी ने बोला ताम्र अश्रु। क्या बोला है इसके अंदर, ताम्र अश्रु। अंडरस्टूड। इसके अंदर बोला है रक्त स्त्राव, रक्त का स्त्राव होता है शोणित उत्तम। ठीक है, रक्त के कारण रक्त युक्त वहां से निकलता है शोणित उत्तम। स रक्तम उष्णम न अल्पम संस्रवे न अति सांद्रम। आई रिपीट, रक्त स्त्राव, रक्त वर्ण का स्त्राव होता है शोणित के कारण होता है। स रक्तम उष्णम, रक्त और गर्म होता है। न अल्पम, थोड़ा नहीं होता। ठीक है, मतलब ज्यादा होता है। समस्रवेद न अति सांद्रम, मतलब कि ज्यादा गाढ़ा नहीं होता। इट मीन्स पतला स्त्राव होता है। रक्त स्त्राव शोणित उत्तम, स रक्तम उष्णम न अल्पम संस्रवेद न अति सांद्रम। ठीक है। नेक्स्ट है पित्तज का। तो पित्तज में क्या आएगा, पिताभासम नीलम उष्णम जलाभम पित्तस्त्रावम संस्रवेद संधि मध्यात्। पिताभासम नीलम उष्णम जलाभम पित्तस्त्राव संस्रवेद संधि मध्यात्। इट मीन्स क्या बोला इन्होंने, पिताभासम जो पीले वर्ण का, नीले वर्ण का, उष्ण और जल के समान पतला हो, और संधि के मध्य से जो स्त्राव निकलता है, संधि के मध्य से जो स्त्राव निकलता है उसे पित्त स्त्राव कहते हैं। ठीक है, पिताभासम नीलम उष्णम जलाभम पित्त स्त्राव समसर्वे संधि मध्य। ठीक है जी। अब जल स्त्राव इन्होंने बोला है पित्त की जगह भागवत जी ने, तो उसके अंदर क्या आएगा, शोफ रुक तोद होता है। ठीक है। अब इसकी चिकित्सा बताई है, शुश्रुत जी ने तो वैसे असाध्य बताई है, लेकिन फिर भी जैसे कफज है, त्रिफला तो देखो सब में आएगा। कफ में मधु के साथ, पित्त में घृत के साथ, और पुयलस में प से पुयलस, प से पिपली आएगा। फॉर सेक। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है देन डिस्चार्ज स्टॉप, तो हमें सिरावेद करना है। और अष्टांग हृदय ने यहाँ पे बताया करपास आदि वर्ती का अंजन। क्या बताया, करपास आदि वर्ती का अंजन बताया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें इनका मॉडर्न कोरिलेशन। तो अगर मॉडर्न कोरिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बताइए डेक्रोसिस्टाइटिस है ना। तो अब देखो 10 मार्क्स का आता है, तो आप इतना लिख के सारा मॉडर्न आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस बताना पड़ेगा। जैसे पित्तज के लिए आप एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस बताओगे। ठीक है। और जैसे इसके लिए म्यूकोसिल टाइप ऑफ डेक्रोसिस्टाइटिस बताओगे। अभी हमने डेक्रोसिस्टाइटिस पढ़ा है। व्हाट इज डेक्रोसिस्टाइटिस? डेक्रोसिस्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लैक्रिमल पंक्टम। ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो म्यूकोसिल टाइप को हम किससे कोरिलेट करेंगे, कफज से। ठीक है। हेमरेज और आफ्टर ट्रॉमा हम करेंगे रक्त से, और एक्यूट को करेंगे पित्तज से। ठीक है। नेक्स्ट आता है पर ये आपका बन गया 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है। सबसे पहले उसकी संप्राप्ति लिखनी है, देन आपको इसके अलग अलग 4 प्रकार के ये होते हैं, पूय, श्लेष्मा, रक्त, पित्त। ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट बताना है, देन इनका मॉडर्न कोरिलेशन और मॉडर्न को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे मैंने अलग से इसका नहीं बताया क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब आता है परवर्णी और अलजी। ये पूछ सकते हैं आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो परवर्णी और अलजी है क्या? परवर्णी क्या है आपको देखना है यहाँ पे। ताम्र तन्वी दहा शूलपन्नम रक्त गया परवर्णी वृत्त शोभा। ताम्र तन्वी, ताम्र कलर की, तन्वी मतलब पतली। ठीक है। दाह शूल, दाह और शूल के साथ रक्त गया, रक्त की विकृति के कारण परवर्णी जो होते हैं वृत्त शोफ, गोल कलर का स्वेलिंग वहां पे होती है। रक्त की विकृति से जो शुक्ल और जो कृष्णगत संधि में ताम्र वर्ण का पतला गोल शोथ होता है, जिसमें दाह और शूल होता है, उसे कहते हैं परवर्णी। तो परवर्णी में रक्तज है, और ये आपके क्या है, छेदन करना पड़ेगा, इसको एक्साइज करना पड़ेगा। ओके। तो परवर्णी में क्या आएगा, छेदना पड़ेगा। ठीक है। पर्व पे हमने उसको छेद दिया, छेद दिया तो लाल कर दिया रक्त, तो रक्तज और छेदन आएगा। ठीक है। ताम्र तन्वी दाहशूलुपन्नम रक्त गया परवर्णी वृत्त शोभा। फिर नेक्स्ट आता है अलजी के लिए है ये श्लोका। जाता संध्यो, जाता संधो कृष्ण शुक्ल अलजी स्या तस्मिन क्षपिता पूर्वलिखित। जाता संधो, इन्होंने बोला है जो कृष्ण शुक्ल, जब ये लेटर स्टेज पर वर्णी की हो जाती है, तब ये क्या बन जाता है, अलजी बन जाता है।
ठीक है। जाता संध्यो कृष्ण शुक्ल अलजी स्यात् तस्मिन् क्षपिता पूर्व। भागवत जी ने यहाँ पे जो प्रवरने का कलर बताया वो है मुदक बर्न। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे चिकित्सा। चिकित्सा में अलजी असाध्य है, अलजी आपकी असाध्य है, त्रिदोषज है। ठीक है। और इसकी प्रवरने की ट्रीटमेंट है कि स्वेदन करना है, फिर आपको छेदना है, छेदन है ना इसका, तो अश्रु नाड़ी पे करना है छेदन, प्रतिसारण मधु सेंधव से और लेखन समुद्र की चूर्ण से। ठीक है, ये आपका 4 मार्क्स का है, इतना ही है। नेक्स्ट आता है, अगर आप इसको ज्यादा बनाना चाहते हो तो इसका परवरनी जो है वो आपकी फाइन टेनुलर कंजक्टिवाइटिस से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। कंजक्टिवाइटिस जब वहां आएगा तब मैं आपको ये बता, ठीक है। और अलजी जो है आप ट्यूमर से कर सकते हो, लैक्रिमल ट्यूमर। नेक्स्ट आता है क्रीमी ग्रंथि, दिस इज द लास्ट वन, क्रीमी ग्रंथि। और क्रीमी ग्रंथि भी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो क्रीमी ग्रंथि क्या आएगा, क्रीमी ग्रंथि वर्तमानश्च, सॉरी, क्रीमी ग्रंथि वर्तमान पक्ष्मणश्च कंडुकुर्यो क्रीमी संधि जात। बट इज मेन क्रीमी पहले तो कफ का है और इसमें भेदन करना है और ये साध्य व्याधि है। ठीक है जी, कफ का है, भेदन करना है, साध्य है। तो क्रीमी ग्रंथि वर्तमान पक्ष्मणश्च कंडुकुर्यो क्रीमी संधि जाता नाना रूप वर्तम शुक्लस्य संधो चरंतो अंतर्नयन दुष्यंते। मतलब कि वर्तम तथा पक्ष्म की संधि जो होती है, वर्तम आपकी और पक्षम की संधि में अनेक प्रकार के कृमि जो पड़कर वहां पे कंडु और ग्रंथि पैदा कर देते हैं, उसे ही कृमि ग्रंथि कहते हैं। और कृमि वर्तम और शुक्ल मंडल की संधि को खाते हुए नेत्र के अभ्यंतरित अंदर तक पहुंच जाते हैं और दूषित कर देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे यही लिखा है, कृमि ग्रंथि वर्तम पक्ष्मणश्च कंडु कुर्यो कृम्य संधि जाता नाना रूप वर्तम शुक्लस्य संधो चरंतो अंतर्नयन दुष्यंत। ठीक है। नेक्स्ट आता है चिकित्सा। चिकित्सा में आपको स्वेदन करना है और बताया आपका भेदन है इसका, और प्रतिसारण एला तगर और सिंधव लवण से। और इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं ब्लेफराइटिस से। आपको पता होगा, आपकी मॉडर्न में बता भी रखा है, आपको ब्लेफराइटिस इन डिटेल पढ़ना है तो हम कृमि ग्रंथि को ब्लेफराइटिस से कोरिलेट कर सकते हैं। ब्लेफराइटिस होता क्या है, इट्स इज क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज ऑफ आईलिड मार्जिन। आईलिड मार्जिन की क्या होती है, ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज होती है। तो इट इज बेसिकली टू टाइप, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर क्या होती है, जो कि सेबोरिया ऑफ स्काल्फ के कारण, स्टेफाइलोकोकल ऑरियस के कारण, एलर्जन के कारण, आई स्ट्रेन के कारण होती है, या फिर रिफ्रैक्टिव एरर के कारण होती है। सिम्टम्स इसके इरिटेशन, ग्रिटीनेस, बर्निंग सेंसेशन, फॉलिंग ऑफ आई लैशेज इन सीवियर स्टेज, वाटरिंग, इचिंग, फोटोफोबिया। तो इसके टाइप हैं एंटीरियर के, एक सेबोरिक और एक होता है स्टाफाइलोकोकल। जो सेबोरिक होता है उसमें जो लिड मार्जिन होता है वो ग्लोसी होता है और उसमें डेंड्रफ उसकी रूट पे रहती है। जो स्टेफाइलोकोकल होता है इसमें स्वोलन होती है आई लिड, क्रशिंग ऑन लिड रहती है और पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस रहता है, और मेबोबाइटिस इसमें मिलता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लैंड, और ड्राई आई रहता है। ट्रीटमेंट में मैकेनिकल एक्सप्रेशन ऑफ लिड मार्जिन रिमूव करना, उस क्रस्ट को एंटीबायोटिक्स अप्लाई करना। बात करते हैं पोस्टीरियर की। जो पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस है ये होती है अगर मेबोबियन ग्लैंड में कुछ डिसफंक्शनिंग हो तब, ड्राई आई की कंडीशन हो तब हो सकती है, और ठीक है, और कैलेजियन है, कॉन्टैक्ट लेंस है, लेस हाइजीन की वजह से, ओपनिंग आर प्लग्ड विद ऑयल ग्लोब्यूल्स। ठीक है, ऑन स्क्वीजिंग इसमें से व्हाइट थिक पेस्ट लाइक मटेरियल आपको मिलेगा, और फ्रॉथी और फॉर्मी डिपोजिशन मिलता है इनर कैंपस। तो इसका ट्रीटमेंट आपका क्या है, स्टीरॉइड। अंडरस्टूड। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा संदिग्ध रोग कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे जरूर पूछना। ठीक है, एंड आई होप आपको ये पसंद आई होगी। तो प्लीज, जिसने अब तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और लाइक और शेयर जरूर करना, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट से आ जाए। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय